दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये रायस महाअभियान नहीं, पैसा लूट अभियान हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस रायस महाअभियान में जब से रायस महाअभियान का बात चला है, जब से 16 अगस्त से ये काम सब चालू हुआ है, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं अभी भी, क्योंकि बताया गया कि जब रायस महाअभियान होगा तो आपका जमीन का पेपर सही हो जाएगा। जितना भी जमीन के पेपर में प्रॉब्लम है सारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राजस महाअभियान शुरू हुआ तो जाके पता चलता है कि जिसका जमीन 90% 80% पहले से ठीक है, उसके कागजात में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसी का पेपर को फिर से ठीक कराया जा रहा है। देखिए, इस राजस महाअभियान में पहले उन लोगों का काम होना चाहिए था जिनके दादा का, परदादा का, पूर्वज का जमाबंदी है, पूर्वज का जमीन है। अभी जो है सो पूर्वज का जमीन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज के नाम से जमीन है, लेकिन उसका जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ अभी तक। वो लोग परेशान है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आखिर इस जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा। देखिए, उस जमीन का दाखिल खारिज जैसे पहले प्रक्रिया चल रही थी कि आप जाइए अंचल कार्यालय, कर्मचारी के पास जाइए, उसको जो है सो चढ़ावा दीजिए, जब तक चढ़ावा नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। उसमें भी अगर पूर्वज का जमीन है, पुराना है, 50 साल, 30 साल, 40 साल, अब उसका आपको दाखिल खारिज कराना है तो उसके लिए आपको दर केवाला चाहिए। कहीं भी आप किसी भी कर्मचारी के पास जाएंगे तो वो यही बात बोलेगा कि आप पहले दर कवाला लेके जाइए। अब आपका दादा परदादा जिससे जमीन लिखाया, आपके दादा परदादा भी मृत्यु हो गया और जिससे लिखाए तो उनका भी मृत्यु हो गया, अब उसका परपोता छरपोता लोग है, अब उसके पास आप जाएंगे तो बोलेगा ये हमको मालूम नहीं है, हम नहीं देंगे। बहुत तरह के बात हो रही है। बहुत सारे लोग पैसा का डिमांड करते हैं, हमको नहीं पता है, हमको इतना पैसा दे दो, इसके बाद हम पेपर दे देंगे। तो इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन लोगों का जो परेशानी, मेन जो प्रॉब्लम था, वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ था, उनके जमीन का रसीद नहीं करता है, किसी का खतियानी है, किसी का पर्चा वाला जमीन है, किसी का जो है सो खरीदा हुआ जमीन है, लेकिन उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ है। अब हम दाखिल खारिज मोटेशन भी बहुत आदमी नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, दाखिल और खारिज का मतलब होता है, दाखिल मतलब अगर आप जमीन बेच रहे हैं, हम जमीन खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम दाखिल करा रहे हैं। आप अब बेच रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। दाखिल खारिज मतलब हम दाखिल कराए, आप बेच रहे हैं तो आप खारिज कर दिए, मतलब आप हमको दे दिए। तो आपके नाम से, आपके जमाबंदी में जितना भी जमीन है, अगर मान लीजिए 20 कट्ठा जमीन था, उसमें से हम 10 कट्ठा रजिस्टर अपने नाम से करा लिए, तो आपके जमाबंदी से क्या होगा, 10 कट्ठा जमीन कट करके हमारे नाम से एक नया जमाबंदी बन जाएगा। उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। दाखिल मतलब हम खरीदे तो हम अपने नाम पे करा लिए, खारिज मतलब आप क्या कि उसको छोड़ दिए, उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। तो खास करके ज्यादा लोगों का क्या है, यही परेशानी है कि उनके पूर्वज का जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, या उनके पिताजी का जमीन है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 महीना, 6 महीना, साल भर पहले जमीन लिए हैं, लेकिन उनका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है। तो ये समस्या सबसे बड़ा था। लेकिन यहाँ पे इस समस्या को ठीक नहीं करके बताया गया पहले कि राजस्व महाअभियान के तहत जितने भी लोग हैं, जितने भी जमींदार हैं, जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी के जमीन का क्या होगा, पेपर सही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राजस्व महाअभियान शुरू हुआ, लोग, रैयत, किसान जाकर वहां पे पूछने लगे लोगों से कि भाई हमारा जो पेपर, हमारा रसीद नहीं कटता है, हमारे पास जमाबंदी नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं है, कोई इसका जवाब ही नहीं देता है। आप आकर जाइए, आप, आपके गांव में अगर शिविर लग रहा है, कैंप लग रहा है, तो वहां आप पूछेंगे तो इसका सवाल का जवाब आपको जल्दी कोई नहीं देगा। बोलेगा ये काम नहीं हो रहा है। अभी राजस्व महाअभियान में 4 गो काम हो रहा है। वो क्या बोलेगा आपको, इस राजस्व महाअभियान में 4 काम हो रहा है, आपको ये वाला लिफाफा पकड़ा देगा, ठीक है, आपको क्या करेगा, ये वाला पेपर दे देगा, इसमें देखेगा, देखिए ये 4 काम होता है, आपको समझा भी देगा एक 4 काम क्या क्या होता है। तो उसमें पहला काम समझा देगा, देखिए आपका जमाबंदी अगर ऑनलाइन में नहीं है तो आप जो है सो उसको ऑनलाइन करा सकते हैं, या आपका जमीन का रसीद कटता है ऑनलाइन में नहीं कटता है तो उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि जो काम 90% हो चुका है उसी को किया जा रहा है, जिसका नहीं हुआ है कुछ, उसका कुछ भी नहीं, 0% काम हो रहा है। दूसरा चीज बोला जा रहा है कि आपके अगर जमाबंदी में नाम, खाता, खेसरा, रकबा, अगर इस प्रकार का कोई गलती हो गया है तो उसको भी आप ठीक करा सकते हैं। आपको ये पढ़ के पेपर पूरा सुना देगा अच्छा से, आप पेपरों का जीरोक्स दोगे तो जाइए, ले जाइए, इसको पढ़वा लीजिएगा, किसी से नहीं मालूम है तो वो समझाएगा नहीं आपको, आपको दे देगा, आप जाइए उसको समझ लीजिए। और दूसरा, तीसरा क्या है,
अगर आपका जमाबंदी दादा परदादा के नाम से है, पूर्वज के नाम से है, तो उसको आप अपने नाम पे करा सकते हैं। हमको पता है कि पूर्वज के नाम पे जमाबंदी है, पेपर सब कुछ ठीक है, तो उसको सिर्फ अपने नाम पे कराना है। अगर नहीं भी कराए हैं तो इतना दिन से तो भाई खेत जो है हमारे जोत में हम जोतिए रहे हैं, ये भी हो गया। तो उत्तराधिकारी यानी कि अगर पूर्वज के नाम पे जमीन है, आप चाहते हैं हम अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें, तो वो आसान प्रक्रिया है, करा सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर का जो काम है उसमें बताया जा रहा है बंटवारा, उत्तराधिकार, दाखिल खारिज। पहले से हवा बना दिया गया कि इस राजस्व महाअभियान में आपका दाखिल खारिज हो गया, दाखिल खारिज हो रहा है। दाखिल खारिज हो रहा है मतलब पूर्वज के नाम से जमीन है, उस जमीन को हमारे नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है, वही काम हो रहा है, और इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और क्या है, अगर आपका मान लीजिए 2 पट्टीदार हैं, 3 पट्टीदार हैं, या 4 भाई 5 भाई का जमीन है, सजिया जमीन है, अभी पूर्वज से आ रहा है, और आप अभी चाह रहे हैं कि हम सभी भाई अलग अलग अपना अपना नाम से जमाबंदी करा लें, तो वो पेपर तो सब कुछ ठीक है, आप लोग के सारे भाई के नाम से है, पेपर रसीद भी कट रहा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ क्या होगा, अभी यहाँ पे बंटवारा कर दिया जाएगा, आप अपने नाम पे अलग अलग कर लीजिए, तो वो पेपर आपके नाम से जमाबंदी बनेगा। लेकिन अभी भी तो सभी भाई अपने अपने नाम से खेत जोत रहे हैं, अपना अपना अलग अलग हिस्सा कर लिए हैं, मौखिक बंटवारा कर लिए हैं, जोत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, आप फॉर्म भरेंगे तो वो क्या होगा, आपका जो है सो बंटवारा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इस राजस्व महाअभियान में होगा या नहीं होगा, वो तो देखने वाली बात होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो काम अभी राजस्व महाअभियान में यहाँ आके हो रहा है, ये काम अंचल कार्यालय से भी हो सकता था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं भी अपने जमीन का परिमार्जन करके लगभग 1 से 1.5 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वही पब्लिक क्या करते थे, सीएससी सेंटर में जाके ऑनलाइन करते थे और वहाँ पे पेपर ले जाके ब्लॉक में दे देते थे, लेकिन अभी तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन वही काम क्या हो रहा है, अब आपके गाँव में कैंप लगा करके किया जा रहा है, जो 80 से 90% काम खत्म हो गया है। देखिए ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसलिए बता देता हूँ कि ये सब चुनाव है ना। आपको पता है कि बिहार में जो है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, ये क्या है, चुनावी जुमलाबाजी है। आपको जो है सो ऐसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आप खाते रहिए, चूसते रहिए, इसमें आप भूल जाएंगे कि आखिर हमको कौन सा काम भी करना है। इसी प्रकार से आपको जो है सो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आम पब्लिक को, आम जनता को और आम जमीन मालिकों को क्या हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, और उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे कि इससे पहले भी क्या किया गया था, सर्वे स्टार्ट किया गया। अरे भाई, जब पेपर में गलती था तो पहले ना पेपर सही करना चाहिए था। 90% लोग क्या किया, स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया, और उनका पेपर गलती था, लेकिन बोला गया, बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं संजय सरावगी, उन्होंने खुद कहा कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, फिर भी आप क्या कीजिए, पेपर जमा कीजिए, स्वघोषणा दीजिए। लेकिन अभी क्या हुआ, फिर से नया नियम बना दिया गया, नया रूल आ गया कि आपका पहले क्या होगा, जमीन का पेपर सही होगा, गलती है तो उसको सही करा लीजिए। उसमें भी किसका, जिसका 90% काम हो गया है उसका। या आप ऐसा किए तो सबसे आपको ये भी देखना चाहिए था कि जिसका पूर्वज के नाम से जमीन है, जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जिसका जो है सो बहुत पुराना जमीन है, उसको दाखिल खारिज करने की जरूरत है, रसीद कटवाने की जरूरत है, लगान रसीद कटना चाहिए, ताकि वो भी सरकार को टैक्स दे। लेकिन इस पे आप कोई विचार नहीं किए हैं। जिसका जमीन का पेपर सही है उसी का काम को क्या कर रहे हैं, फिर से सही कर रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अगर लास्ट तक देखे हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।